एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का एक दिन, बाय R.K. नारायण इन हिंदी। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का एक दिन। दोपहर के समय अपने रोज के समय पर उन्होंने अपना बैग खोला और अपने सारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट फैलाए, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ, कपड़े का चौकोर टुकड़ा जिस पर रहस्यवादी चार्ट का चित्रण किया गया था, एक नोटबुक और पालमायरा राइटिंग का बंडल था। उनका माथा पवित्र रक्षा और सिंदूर से चमक रहा था और उनकी आंखों में एक असामान्य तेज थी, जो वास्तव में ग्राहकों की निरंतर खोज का परिणाम थी। लेकिन उनके साधारण ग्राहकों ने इसे एक भविष्य सूचक प्रकाश के रूप में लिया और आराम महसूस किया। उनके आंखों की चमक उनके स्थिति से काफ़ी बढ़ गई थी, जो तिलक किए गए माथे और गालों से नीचे बहती हुई काली मूंछों के बीच स्थित थी। अपने व्यवसाय के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांधी। यह रंग योजना कभी असफल नहीं हुई। लोग उसकी तरफ उसी तरह आकर्षित हुए जैसे मधुमक्खियाँ कॉस्मोस या डाहलिया के डंडल की ओर आकर्षित होती है। वह फैले हुए इमली के पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठ गया, जो टाउन हॉल पार्क से होकर गुजरने वाले रास्ते के किनारे था। यह कई मायनों में एक उल्लेखनीय जगह थी। सुबह से शाम तक इस सड़क पर भीड़ हमेशा ऊपर नीचे होती रहती थी। इस रास्ते पर विभिन्न प्रकार के व्यापार और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व किया गया, जैसे दवा विक्रेता, चोरी के हार्डवेयर और कबाड़ का विक्रेता, जादूगर और सबसे ऊपर सस्ते कपड़े की नीलामी करने वाला, जिसने पूरे शहर को आकर्षित करने के लिए पूरे दिन पर्याप्त शोर मचाया था। उसके बगल में ही शोर करने वाला एक तली हुई मूंगफली का विक्रेता आया, जो हर दिन अपने सामान को एक फैंसी नाम देता था। एक दिन बॉम्बे आइसक्रीम कहता और अगले दिन दहली बादाम और तीसरे दिन राजा की स्वादिष्टता कहता था, और ग्राहक उसकी तरफ भागते आते थे। इस भीड़ का एक बड़ा हिस्सा ज्योतिषी के सामने भी आकर खड़ा हो गया। ज्योतिषी ने अपना कारोबार आग की रोशनी से किया, जो पास में मूंगफली के ढेर के ऊपर लगी और उससे धुआं भी उठ रहा था। इस स्थान का आधा आकर्षण इस तथ्य के कारण था कि वहां नगर की म्युनिसिपल लाइट नहीं थी। वह स्थान दुकान की रोशनियों से जगमगा रहा था। 1 या 2 के पास फुसफुसाती हुई गैस लाइट थी, कुछ के पास खंभों पर चिपकी फ्लेयर्स थी, कुछ पुराने साइकिल के लैंप थे और 1 या 2 ज्योतिषी की तरह अपना काम बिना लाइट के ही चला रहे थे। यह स्थान प्रकाश किरणों की चलती फिरती छायाओं का विस्मयकारी स्थान समझा जाता था, और यह बात ज्योतिषी के लिए बहुत उपयुक्त थी। इसका सीधा सा कारण यह था कि जब उन्होंने जीवन शुरू किया तो उनका ज्योतिषी बनने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, और वह यह नहीं जानता था कि दूसरों के साथ क्या होने वाला है, जितना कि वह यह भी नहीं जानता था कि अगले मिनट उसके स्वयं के साथ क्या होने वाला है। वह सितारों से भी उतना ही अपरिचित था जितना कि उसके मासूम ग्राहकों के प्रति। फिर भी उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे हर कोई प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो गया, जो अध्ययन, अभ्यास और चतुर अनुमान का विषय था। फिर भी वह उतना ही ईमानदार आदमी का श्रम था जितना कि किसी अन्य का, और वह दिन के अंत में घर ले जाने वाली मजदूरी का हकदार भी था। उसने बिना किसी पूर्व विचार या योजना के अपने गांव को छोड़ दिया था। यदि वह वही रहता तो अपने पूर्वजों के काम को ही जारी रखता, जैसे जमीन जोतना, शादी करना, अपने पुराने घर में फसल पकाना। लेकिन यह सब नहीं हुआ। उसे बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ना पड़ा, और जब तक वह उस गांव को 200 मील पीछे नहीं छोड़ देता, उसे चैन नहीं मिलता था। एक ग्रामीण आदमी के लिए यह बहुत बड़ी बात है, मानो जैसे बीच समंदर में जीवन बिताना हो। राइटर के इस रहस्यवादी लेखन के कारण रीडर्स के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आखिर उस ज्योतिषी को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा? उसे ज्योतिषी के रूप में नया जीवन क्यों शुरू करना पड़ा? क्या होता है उस ज्योतिषी के साथ? क्या रहस्य है इसके पीछे? देखते हैं इसके आगे की कहानी अपने नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर insightful summaries and literature related content. Keep learning. Happy reading.